आपके धरने को 70वां दिन है, क्या कुछ कहेंगे? 70वां दिन हो गया संविधान सत्याग्रह आंदोलन जो लगातार गांव नीलोठी जिला झज्जर हरियाणा में चल रहा है और 5 राज्य के किसान बैठे हैं। होली नज़दीक आ रही है, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि होली के त्यौहार पर यदि टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर किसान बैठेंगे और नीलोठी में 5 राज्यों के किसान जमीन अधिग्रहण का मुआवजा लेने के लिए बैठेंगे, त्यौहार से पहले सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। मैं हरियाणा सरकार से भी एक बात कहूँगा कि आपने तो पहले फैसला ले ही लिया था, बाजार मूल्य दिया हमें, बाजार मूल्य आपने चरखी दादरी में दिया, जींद जिले में दिया, मैं नहीं करवाया, छारा में दिया। तो जब आपने बाजार मूल्य दे दिया तो अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का बाजार मूल्य आप क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये 5 राज्यों की सरकार जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इनको तुरंत जो है ना होली से पहले बाजार मूल्य तय करके संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, किसानों का प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। और इसी प्रकार से जो बॉर्डर पर बैठे 3 कृषि बिल को, अरे वैसे ही आप कह रहे थे कि 2 साल तक हम लागू नहीं करेंगे, तो अगले चुनाव में जनमत ले लेना मोदी जी। 3 साल तो बच गए तेरे चुनाव के, 1 साल और बढ़ा के कह दे भाई खत्म, अगले चुनाव में मुझे जिताएंगे तो मैं लागू करूंगा, मुझे नहीं जिताएंगे तो मैं नहीं करता। और अगले चुनाव में यदि तुझे लोग जिताते तो उसके ऊपर एक परीक्षण ही हो जाएगा कि देश का मतदाता 3 कृषि बिल को चाहता है, विरोध कर रहा है। यदि उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को जिताएंगे तो वो फैसला हो जाएगा। तो फिलहाल तो उसको रद्द कर देना चाहिए ना। अब रद्द करने में क्या दिक्कत है नरेंद्र मोदी जी को? 2 साल में और 3 साल में क्या अंतर है? जब 2 साल की नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि 3 कृषि बिल को हम सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं, तो उनको रद्द ही कर दो। अगली 2024 के बाद सरकार आगे अपने आप देख लेगी। तो 2 साल में 3 साल में क्या अंतर है? क्यों इतना घमंड दिखा रहा है प्रधानमंत्री जी? मैं तो प्रधानमंत्री जी से यही एक निवेदन करूंगा पूरे देश के किसानों की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी आप 2 साल की बजाय 3 साल का मन बना के और तीनों कृषि बिल को रद्द कर दो। और 2024 के बाद यदि आप लौटते हो तो समझो कि लोग कृषि बिल पास करवाना चाह रहे हैं, और आप यदि नहीं लौटते हो तो दूसरा कोई अपने आप भुगत लेगा। आप तो हमें सुख से रहने दो। और अभी जो एमएसपी की गारंटी की बात है, एमएसपी की गारंटी देने में क्या अर्ज है? सरकार का एक कहना है कि हम नहीं खरीद पाएंगे, इतना पैसा नहीं। तो मेरा कहना है कि सरकार सिर्फ ये कर दे कि जो भी व्यापारी खरीदेगा वो इससे नीचे नहीं, तो हमारा जितना बिकेगा उतना बिक जाएगा, जितना सरकार ले रही उतना सरकार ले लेगी, जो बाहर खरीदेगा उतना बाहर बिक जाएगा। तो उसमें सरकार का पैसा कहाँ लगेगा? उदाहरण के रूप में गेहूं, चावल, ये कुछ चीज़ें तो आप 23 चीज़ों को खरीद रहे हो, बाकी चीज़ की आपने एमएसपी नहीं बनाई। लेकिन बाकी चीज़ की आपने एमएसपी बना दी तो सरकार ने क्यों खरीदना? प्राइवेट आदमी खरीदते हैं। आप भाव तय कर दो, इससे नीचे खरीदेगा उसकी सजा होगी। तो अपने आप ही जो व्यापारी हमें लूट रहा है वो लूटेगा नहीं। तो एमएसपी तय होनी चाहिए। तो ये मामला कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक अहंकार है। तो इस अहंकार से दूर हटना चाहिए। और हमारे पंजाब के जो किसान भाई वो होली से पहले मुख्यमंत्री के घर के बाहर कल से बैठ गए, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर बैठ गए, और मैं होके आया हूँ। और अब हम भी होली से पहले निपटारा नहीं हुआ।